दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हुआ है। घर पर ही उनका यह सैंपल लिया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। परसों से उनके गले में खराश और बुखार थे। कुछ ऐसे ही लक्षण उनमें पाए जा रहे थे। फिलहाल अब उनका टेस्ट हुआ है और 2 या कल तक ये रिपोर्ट आ सकती है, कल शाम तक। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन सबसे राहत भरी बात यह है कि उन्होंने जिस तरह के लक्षण उनमें पाए गए थे, खुद को आइसोलेट उन्होंने कर लिया था और परसों से ही उनकी तबीयत खराब थी। उनको टेम्परेचर उनका ज्यादा था और गले में खराश उनको हो रही थी। फिलहाल जितनी भी अब मीटिंग होनी है वो अटेंड नहीं करेंगे। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उनका टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आना बाकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब चल रही थी, आइसोलेट उन्होंने खुद को कर लिया था। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, टेस्ट उनका हुआ है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? राजीव, आपको मेरी बात मिल पा रही है? राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आप तक ये पहुंचा रहे हैं जो दिल्ली से सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी भी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और जिस तरह के लक्षण उनमें पाए गए हैं, बुखार और गले में उनके खराश थी, खुद को आइसोलेट उन्होंने कर दिया था। उसके बाद अब उनका कोरोना का टेस्ट हुआ है। फिलहाल रिपोर्ट आना बाकी है और उनके घर पर ही ये सैंपल लिया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीमार वो चल रहे थे। टेम्परेचर भी उनका काफी बढ़ा हुआ नजर आया था और गले में उनके खराश थी। फिलहाल उनका टेस्ट हुआ है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने समझदारी दिखाई। कोई मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं करी, खुद को आइसोलेट उन्होंने कर दिया था और आगे जो मीटिंग होनी है वो तब तक अटेंड नहीं करेंगे जब तक उनकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है। तो उन्हीं के घर से ये सैंपल लिए गए हैं। राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कल परसों उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, खुद को आइसोलेट उन्होंने किया। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, उनका कोरोना टेस्ट हुआ है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कल लगभग शाम दोपहर को उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही थी, पर कहीं ना कहीं ये था उनको शायद फीवर भी हुआ था। पर कहीं ना कहीं आप ये जरूर है कि आज जब उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि लगभग रिपोर्ट आने में समय जरूर लगेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अनाउंस किया था कि लोगों की लगातार रिपोर्ट मिलती चली जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं जो देरी है वो कहीं ना कहीं सामने आई है अब, क्योंकि जिस तरीके से आप जब या तो रात को रिपोर्ट आ पाएगी या फिर सुबह आ पाएगी, या फिर अगर कल सुबह आती है तो देखना होगा कि कितनी लगभग 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट आएगी। मगर देखना होगा किस तरीके से या तो कोरोना पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। तो कहीं अगर पॉजिटिव आते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है, क्योंकि जनता को जो बचाने का जिनका जिम्मा है वो ही कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता को बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि सरकार भी बचे और जनता भी बच सके। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हैं, चिंताजनक हालात बने हुए हैं। हालांकि हम भी दुआ करते हैं, एनबी न्यूज भी दुआ करता है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन जो तमाम अब मीटिंग होनी है वो तो अटेंड नहीं कर पाएंगे। जो हेल्थ बुलेटिन है वो कौन जारी करेगा? आगे अब किस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो कार्य हैं, यानी कि कह सकते हैं जो मीडिया से बातचीत है या फिर बैठक है, जितनी भी मीटिंग होंगी वो सब अब मनोज सिसोदिया करेंगे, ताकि क्योंकि वो उप सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद वो ही है। तो कहीं ना कहीं वो ही अब बागडोर उनके हाथ में है और वो लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल राजीव, लेकिन इससे पहले जो तमाम मीटिंग्स हुई है, हमने देखा कि जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हुई, यानी कि 2-3 दिन पहले उनकी तबीयत जो खराब हुई थी, उनको खुद ये महसूस होने लगा था कि गले में खराश है और टेम्परेचर भी उनका बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद खुद उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी, वो किसी के संपर्क में नहीं आए और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया। ये बहुत समझदारी वाला काम उन्होंने किया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसे ही उनको आशंका लगी थी कि हाँ फीवर बढ़ रहा है उनका और गले में खराश महसूस होने लगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उन्होंने सारी मीटिंग कैंसिल करके अपने आप को क्वारंटाइन में डाल लिया, यानी कि एक किसी से भी संपर्क नहीं किया। तो ये समझदारी वाली बात जरूर है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो ही कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो जिनको जनता को बचाने की जिम्मेवारी है वो किसकी है? ये कहीं ना कहीं ये जो अरविंद केजरीवाल अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता की
बात है कि दिल्ली की जितनी भी जनता है वो लगातार कोरोना पेशेंट बनती चली जा रही है और ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल राजीव, माफी चाहूंगा, इस शब्द का तो हम बार बार इस्तेमाल नहीं हमें करना नहीं चाहिए कि अगर वो पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, क्योंकि हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान से कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है फिलहाल अभी टेस्ट हुआ है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है और यही आप भी यही प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आलम यह है कि खबरें तो ये तक सामने आ रही हैं कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसका भी अब खतरा सता रहा है दिल्ली में। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हम भी यही कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो ताकि स्वस्थ रहे, यानी कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर नेगेटिव नहीं आती है तो चिंता विषय बनेगा। हम तो यही कहेंगे कि हम जनता भी यही चाहेगी कि जब दिल्ली की जो बागडोर जिनके हाथ में है वो स्वस्थ रहेंगे तो ही जनता को बचा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर इस तरीके की आशंका बनती है तो सबसे बड़ी चिंता वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जनता को बचाने की जिम्मेवारी सरकार की है। अगर सरकार कहीं ना कहीं चूक करती है या फिर वो लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर हर तरीके से जनता को बचाने की जिम्मेवारी अब केंद्र सरकार के ऊपर आएगी, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार के जिम्मेवार जो अधिकारी हैं अगर इस तरीके से ग्रस्त होते हैं तो केंद्र सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मैं हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद सोनीपत हरियाणा का तीसरा जिला हो गया है जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। दरअसल सोनीपत में 57 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सोनीपत में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 483 तक पहुंच चुका है। वहीं नए केस सामने आने के बाद सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को ट्रैवल हिस्ट्री उनकी जांचनी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आए और इनकी परोक्ष रूप से ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। सर आज कितने केस आए हैं सोनीपत की बात करें तो? आज हमारे जो 57 केसेज हैं वो न्यू आए हैं और इनको टोटल मिला के हमारे 483 केसेज पॉजिटिव हो गए। सर रिकवरी रेट की बात करें तो कितना? हमारी 165 जो केसेज हैं उनको डिस्चार्ज हो गए बीपीएस खानपुर से। सर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो? ट्रैवल मैक्सिमम दिल्ली के हैं केसेज और जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद से आवागमन ज़्यादा बढ़ा है और इसी की वजह से सैंपलिंग भी हम ज़्यादा कर रहे हैं। ये दो ही रीजन हैं कि जिसमें केसेस हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। सर ग्रामीण अंचल की बात करें तो किस तरह से? ग्रामीण में इतना नहीं है जितना हमारा शहर के अंदर और अर्बन एरिया में दिल्ली से सटे इलाकों के अंदर। और वहीं पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को दूर करने की कवायदों के बीच चीनी सेना यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी के पास अपने इलाकों में हेलीकॉप्टर्स की गतिविधियों को बढ़ा रही है। जानकारी के मुताबिक चीनी हेलीकॉप्टर्स की गतिविधियों में पिछले 7 से 8 दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है। सूत्रों की माने तो हेलीकॉप्टर्स की तेज गतिविधियों की वजह से एलएसी के पास विभिन्न स्थानों पर तैनात चीनी सैनिकों की मदद देना यह हो सकता है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।